हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो मैंने आज मशीन लगाई हुई है और कपड़े धो रही हूँ। ज़्यादा कपड़े नहीं हैं, एक बार के कपड़े हैं, तो मैंने सोचा मशीन लगा लेती हूँ और कपड़े धुल जाएंगे। ज़्यादा इकट्ठे करने से कोई फ़ायदा नहीं रहता है, हमारे लिए ही काम बढ़ जाता है। और इस समय बरसात चल रही है तो कहाँ सूखने डालें, ये भी दिक्कत रहती है। तो मैं मशीन लगा लेती हूँ जब एक बार के कपड़े होते हैं और धो देती हूँ। 3-4 दिन के मैं इकट्ठे नहीं करती हूँ, मुझे भी आलस सा लगता है कैसे धुलेंगे, और दिमाग वहीं पड़ा रहता है कपड़ों में। और जब हम डेली धोते हैं ना तो इतनी दिक्कत नहीं आती है। तो बच्चों की ड्रेस वगैरह हो जाती है और घर के कपड़े हो जाते हैं, तो एक बार के कपड़े हो जाते हैं। और बेडशीट भी ले लेती हूँ धोने के लिए। ज़्यादा गंदी होने पर मैं बेडशीट नहीं धोती हूँ। और अब आ गई हूँ मैं डस्टिंग करने के लिए। आज मैंने कपड़े धोने का और डस्टिंग का काम निकाला हुआ है। मैंने सोचा थोड़ी थोड़ी डस्टिंग करूँगी तो डस्टिंग का काम भी निबट जाएगा, क्योंकि डस्टिंग का काम भी बहुत हो गया है। क्योंकि इस समय बच्चों की छुट्टियाँ थी ना, तो नहीं हो पा रहा था। इतना करती थी थोड़ा बहुत, लेकिन वही है ना, रूटीन बिगड़ा हुआ था। देर से सोकर उठना और सब कुछ फिर देर देर से ही होता है। खाना भी देर से, नाश्ता भी देर से, तो सब हो जाता है। तो जितना होता था मैं उतनी डस्टिंग कर लेती थी। और अब मुझे सारी डस्टिंग करनी है, तो धीरे धीरे करूँगी, एक बार में नहीं करूँगी। तो मैंने सोचा कुछ डस्टिंग आज मैं निपटा लेती हूँ, आज ज़्यादा काम नहीं है। तो बस डस्टिंग के काम पे लग गई हूँ और फटाफट से अपनी डस्टिंग कर लेती हूँ और देखती हूँ कितनी होगी। आज जितनी होगी उतनी कर लूँगी। ऐसा नहीं है कि कोई बोझ मुझे अपने ऊपर लेना है कि नहीं आज ही मुझे करना है। तो जब तक मेरा मन करेगा मैं डस्टिंग का काम निपटा लूँगी, और थोड़ा थोड़ा सा करने पर हमारा काम भी निबट जाता है। तो अब बच्चों के स्कूल भी ओपन हो चुके हैं, तो हमारा रूटीन पूरा चेंज हो चुका है। हम सभी लोगों का रूटीन चेंज हो चुका है। सुबह जल्दी उठना और जल्दी काम करना। तो सुबह जल्दी उठने से जल्दी काम निबट जाते हैं और हमारे पास टाइम बच जाता है। तो हम अपना बीच में जो भी काम होता है, डस्टिंग का है या अलमारी साफ़ करना है, अलमारी की डस्टिंग है, या फिर और भी घर में बहुत क्लीनिंग होती है जो हमें करना होती है, तो टाइम होता है तो हो जाता है। और फिर बच्चे भी घर में नहीं होते हैं। जब बच्चे घर में होते हैं ना, तो एक हम संभालते हैं तो दूसरा बिगाड़ देते हैं, एक संभालते हैं तो दूसरा बिगाड़ देते हैं। तो जब बच्चे घर पे नहीं होते हैं तो फटाफट से हमारे काम हो जाते हैं। और मुझसे एक गलती हो गई थी, यहाँ पर पानी की बोतल रखी हुई थी, तो वो पानी की बोतल रूम में गिर गई और बस मेरे लिए काम फैल गया। तो मैंने सोचा पहले पानी वाइपर से मैं खींच देती हूँ, नहीं तो इस पानी से और गंदगी हो जाएगी। क्योंकि मैं पैर लेके इधर उधर जाऊंगी ना तो गंदगी फैल जाएगी। तो मैंने सोचा पहले वाइपर लगा देती हूँ। और फिर तो सारे में ही वाइपर लगाना पड़ा था, क्योंकि जब कमरे से पानी लेकर आई थी तो आंगन में तो पानी फैलना ही था। तो बस फटाफट से सारा पानी खींच लूँगी। और मेरा ये नहीं है कि मैं सुबह में ही डस्टिंग करूँ, मुझे जिस समय भी टाइम मिलता है ना मैं घर की डस्टिंग में लग जाती हूँ। तो मैंने वाइपर से पानी खींच दिया था, तो ये मैंने एक कपड़ा है जो दूसरे वाइपर में लगा रखा है, इससे करने से ना अच्छे से सूख जाता है। तो मैंने सोचा इससे पानी को अच्छे से मैं सुखा देती हूँ, तो फिर बाकी अपना काम बाद में करूँगी। तो अब मैं आ चुकी हूँ अपनी टेबल को साफ़ करने के लिए। तो यहाँ पर मैं कॉलीन भी लेकर आऊँगी और कॉलीन लगाकर टेबल तो मैं ऐसे ही साफ़ कर लूँगी, क्योंकि टेबल वगैरह है ना, इसे तो हम डेली ही साफ़ करते रहते हैं। लेकिन फिर जब हमारे हाथ में कपड़ा आता है तो हम सोचते हैं चलिए इसे भी हम साफ़ कर देते हैं। और मेरे अंदर तो ऐसी आदत है, अगर मेरे हाथ में कपड़ा आ गया ना तो फिर मैं ये नहीं देखती हूँ कि मुझे कौन सा साफ़ करना है, जो मुझे दिखता है ना मैं वो साफ़ करती चली जाती हूँ और ऐसे ही काम निबट जाता है। तो अब मैं इस अलमारी पर आ गई हूँ। अगर हम ये सोचेंगे ना कि एक तरफ से हम काम करेंगे तो काम नहीं निबट पाएगा। तो मुझे जो दिखता है मैं वही साफ़ करती रहती हूँ। और ना ही कोई मेरा ऐसा टाइम है, जब भी मेरा मूड करता है ना, दोपहर में, शाम में, या जब भी मैं देखती हूँ मैं खाली हूँ तो मैं फटाफट से कपड़ा लेती हूँ और अपनी क्लीनिंग पे लग जाती हूँ। और घर में बहुत से ऐसे काम होते हैं, कभी हमें टाइम नहीं मिलता है और कभी टाइम मिल जाता है, तो जो दिखता है उसे मैं साफ़ करती जाती हूँ। तो ये जो वाइट वाली टाइल्स है ना, ये ज़्यादा गंदी हो जाती हैं, और ऊपर जो ब्लैक वाली लगी हैं, ब्राउन है, तो वो इतनी गंदी नहीं होती हैं। तो मैं जितनी भी वाइट मुझे दिखेंगी और जब तक मेरा मन करेगा मैं साफ़ कर लूँगी इनके लिए। तो बस फटाफट से अपनी क्लीनिंग को निपटाते हैं। और अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ, इधर विंडो पर। सुबह बारिश हुई थी तो थोड़ी सी गंदगी हो गई थी यहाँ पर, तो मैंने सोचा इसे भी साफ़ कर लेती हूँ। और बस फिर कपड़े भी धुल रहे हैं साइड में,
तो बस फटाफट से अपनी डस्टिंग निपटाते हैं और फिर देखते हैं अब कहाँ डस्टिंग करनी है। तो अब मुझे ये अलमारी दिख गई थी, तो मैंने सोचा चलो इस अलमारी पर भी मैं कर देती हूँ साफ़। और वैसे ज़्यादा गंदी नहीं है अलमारी वगैरह, तो मैं डेली करती ही रहती हूँ। और ये इधर भी वाइट जहाँ भी मुझे दिख रही है गंदगी मैं साफ़ करती जा रही हूँ। और मुझे अपनी वॉशिंग मशीन भी क्लीन करनी है। ऊपर से तो साफ़ है लेकिन अंदर से काफ़ी गंदी हो रही है। बहुत दिन से मैंने साफ़ नहीं की है और जिस दिन भी साफ़ करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ऊपर से कपड़ा लगता रहता है, अंदर से तो हफ्ते या 10 दिन में करती हूँ, तो करूँगी। इस समय काफ़ी टाइम हो गया है, काफ़ी टाइम से अंदर से साफ़ नहीं हुई है। तो कपड़े डालने के बाद अक्षय के दूध का टाइम हो गया था और अभी मुझे अपने लड्डू गोपाल जी को भी भोग लगाना है, तो दोनों का दूध मैं इधर तैयार कर रही हूँ। तो अक्षय कह रहा था मम्मी मुझे हल्की सी भूख लग रही है, तो मैंने कहा चलो दूध दे देती हूँ। और लड्डू गोपाल जी को भी भोग लगाने का टाइम हो रहा था, तो इधर मैं आ गई हूँ अक्षय को दूध देने के लिए। और अक्षय कर रहा है इस वाले रूम में पढ़ाई, तो मैंने उससे कहा बेटा तुम पढ़ाई बाद में करना, पहले दूध पी लो। और एक बात है, जब से अक्षय बड़े क्लास में आया है ना, इस बार तो उसे पढ़ाई के लिए बोलना नहीं पड़ता है, अपने आप पढ़ाई करने के लिए बैठ जाता है। तो मैंने सोचा चलो इस बात से तो मुझे संतुष्टि मिल गई, अपने आप पढ़ने के लिए बैठ जाता है। तो इधर मेरे कपड़े भी सूख चुके थे, तो मैंने सोचा कपड़े भी निकाल लेती हूँ और सूखने के लिए स्टैंड पर लगा दूँगी। और इधर मशीन अपनी साफ़ कर लूँगी। साफ़ क्या मतलब मशीन मेरी साफ़ ही रहती है, बस अंदर से थोड़ी सी गंदी हो जाती है और मैं कपड़ा ढक कर रखती हूँ, इतनी गंदी नहीं होती है। जो थोड़ी बहुत गंदी है उसे मैं साफ़ करूँगी। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा मेरा वीडियो कैसा लगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।